ओके गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था? हम लोगों ने देखा था पार्शियल री इशू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट, कि अगर हमने अपने शेयर्स पार्शियल री इशू करे, मतलब जितना हमने फॉरफीट करा था उससे कम अगर हमने री इशू करा है, सो हमें प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक, चलिए तो आप लोग होशियार हो तो एक अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को, ट्राई करिएगा। करिए, जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ द शेयर। Sure, done. ओके वेट, चलिए गैस, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो यहाँ पे देख लें। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हम फॉरफीट कितने शेयर्स कर रहे हैं? 500 शेयर्स कर रहे हैं। क्यों फॉरफीट कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये दोनों नहीं मिला और ये दोनों मिल गया। अब इस क्वेश्चन के साथ इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक ऐसी कॉल भी है जिसके साथ प्रीमियम मिला है और एक ऐसी कॉल है जिसके साथ प्रीमियम नहीं मिला है। तो हमने क्या सीखा था? अगर आपको प्रीमियम मिल चुका है तो भूल जाइए प्रीमियम नाम की कोई चीज़ है, और अगर आपको प्रीमियम नहीं मिला है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ तो प्रीमियम मिला भी है और नहीं भी मिला है। 1 रुपीज़ का प्रीमियम मिला है, 1 रुपीज़ का प्रीमियम नहीं मिला है। तो जो 1 रुपीज़ का प्रीमियम आपको मिल चुका है, आप उसे भूल जाइए, और जो 1 रुपीज़ का प्रीमियम आपको नहीं मिला है उसको आप रिवर्स कर दीजिए। मतलब क्या? एंट्री क्या होगी? अब एंट्री रिवर्सल वाली होगी, जहां पर आप शेयर कैपिटल को रिवर्स करते हैं। सो देखिए हम लोग एंट्री क्या होगी। सर 1500 है क्या रिजर्व का अमाउंट? यार मेरे को नहीं पता, मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी। Yes, sir, वही आ रहा है। चेक करते हैं। चलिए, सो नंबर ऑफ, अच्छा फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना? हम पूरे कॉल कर चुके हैं, मतलब फेस वैल्यू कॉल्ड अप तो 10 रुपीज़ होगा। नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट कितने कर रहे हैं? 500, तो 500 इंटू 10। और SPR में अब 2 रुपीज़ प्रीमियम का नहीं जाएगा, वो वाला प्रीमियम जाएगा जो हमें नहीं मिला। तो 1 रुपीज़ जो ये वाला था, ये वाला आप यहाँ पर डेबिट करेंगे, तो आप 500 इंटू 1 करेंगे। ठीक, उसके बाद शेयर फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो पैसा आपको मिल गया। आपको मिला है 3 + 5 8 रुपीज़ मिल गए, लेकिन इस 5 रुपीज़ में 1 रुपीज़ प्रीमियम का है, उसे भूल जाएंगे, तो हम बोलेंगे 3 + 7। तो टोटल हमें 7 रुपीज़ मिला है, तो 500 इंटू 7। और कॉल सिनेरियस में वो पैसा जो हमें नहीं मिला, कितना नहीं मिला? 2 + 2 4 रुपीज़, तो यहाँ पर हम 500 इंटू 4 करेंगे। सो इस तरीके से आपका जर्नल एंट्री होगा। इस एंट्री में किसी को कोई डाउट? ओके, बढ़िया। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने खुद से ही कर लिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप क्या बोल रहा है? आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 300 शेयर्स हमने री इशू कर लिए। ओके, कितने पे करा है? 8 रुपये पे फुल्ली पेड अप, मतलब 10 रुपये का शेयर 8 रुपये पे दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो एंट्री ये वाली होगी। नंबर ऑफ शेयर्स री इशू कितने कर रहे हैं? 300। बैंक में कितना आएगा? 8 रुपीज़। शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर री इशू कितने कर रहे हैं? 300। और बैंक में कैपिटल में कितना आएगा? 10 रुपीज़ पेड अप वैल्यू, फुल्ली पेड अप। और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा। किसी को इस एंट्री में डाउट? नहीं। अब हमको प्रोपोर्शनेट रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑन द फॉरफीचर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं बोलूँगा मेरे पास 3500 शेयर्स है, बट ये 3500 शेयर्स जो है वो, सॉरी 3500 का अमाउंट है मेरे पास, एंड दिस बिलोंग्स टू 500 शेयर्स। पर मैं री इशू कितने कर रहा हूँ? मैं री इशू 300 कर रहा हूँ, तो 300 से रिलेटेड कितना होगा? और जहाँ पर मैं यहाँ पर अगर मैं एक्स का कैलकुलेशन करूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन कितना आएगा देखें। तो आपका एक्स आएगा 3500 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 500, 2100 अवेलेबल था। इसमें से आप माइनस करेंगे यूटिलाइज्ड
एट द टाइम ऑफ रीइशू -600। तो अब आपका कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा 1500। है सबको? किसी को कोई डाउट किसी भी एंट्री में? चलिए, ओके गाइस, सो अब हम लोगों ने क्या करा है, अब हम लोग इस चैप्टर से दौड़ते इस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर हमने सारे इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लिया है कि शेयर इशू कैसे होता है, प्रीमियम पे इशू होता है तो क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो क्या होता है, और अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो क्या होता है, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। फिर हम लोग फॉर फीचर पे आए, री इशू ऑफ शेयर पे आए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए। पार्शियल री इशू देखा, प्रीमियम के साथ फॉर फीचर देखा। तो लगभग जितने भी हमारे मेजर कॉन्सेप्ट थे हमने उनके बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम आएंगे एक्चुअल वो क्वेश्चन सॉल्व करने के जो हमारे एग्जाम्स में आएंगे, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, जहाँ पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक की कहानी होगी, जहाँ पर हम इशू करेंगे शेयर, इशू में भी कॉम्प्लिकेशन होंगे, प्रीमियम होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कॉल्स इन अरियर्स होगा, फिर फॉर फीचर होगा, फिर री इशू होगा, पार्शियल री इशू होगा और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है तो चलिए, वैसे तो मैं क्या करता, आपको डायरेक्टली एक इजी क्वेश्चन करवाता फुल फ्लेजेड, बट हम लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन ही करेंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जो इजी वाला क्वेश्चन है वो फिर से उठा लेंगे। लेट्स सी कि हम लोग कहाँ तक समझ पाते हैं उस फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को। सो ये क्वेश्चन मैं हमेशा लास्ट 3 बैचेस से जब भी मैं फुल फ्लेजेड शुरू करता हूँ इसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, कुछ नई चीज़ें भी मिल जाती हैं। ठीक, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? नवलक्ष्मी लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स, 10 रुपये का। एक अच्छी बात यह है कि विच वॉज इशूड एट पार, कोई प्रीमियम नहीं था, होता भी तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है क्या करना है। 3, 4, 2 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, और उसका हमने प्रो राटा अलॉटमेंट कुछ इस तरीके से कर दिया। एक्सेस एप्लीकेशन टू बी एडजस्टेड ऑन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, नहीं बोलता तो भी हम यही करते, एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे, तो हम पे कोई एहसान नहीं किया इन्होंने। द शेयर्स आर फुली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल नॉट पेड by those who applied for 2,000 shares out of the group applying for 20,000 शेयर। मतलब ये जो 2,000 शेयर्स वाले थे इनके अप्लाइड शेयर्स दिए हैं, और ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करते हैं। All the shares on which calls were not paid were forfeited by the board of directors। तो हमने सारे शेयर्स फॉरफिट करे। 1000 forfeited shares were reissued as fully paid। तो 2000 शेयर्स फॉरफिट करें, 1000 शेयर्स हम लोग रीइशू कर रहे हैं, तो पार्शियल रीइशू भी हमें इसमें मिल गया। बोला जर्नल एंट्रीज का। गाइस, मैं हमेशा एक चीज़ सबको बोलता हूँ कि आप समरी ज़रूर बना लिया करिए। समरी के पीछे बनाने का मेरा इंटेंशन सिर्फ ये रहता है कि आपको बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना टेक्स्ट फॉर्म में दिया होता है, और बार बार अगर हम उस टेक्स्ट फॉर्म को देखेंगे ना तो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है, जबकि समरी जो होती है वो पूरे न्यूमेरिकल डेटा फॉर्म में हो जाती है। तो अगर हमें कभी वापस से देखना भी होता है तो वो इजी पड़ जाता है। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा के मालिक हो, जो करना हो कर लीजिएगा। मैं तो समरी बनाऊंगा। सो ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा कराऊंगा खुद। आप अगर साइड बाय साइड खुद करना चाहते तो आपकी मर्जी है, बट सुनते भी रहिएगा। पर ये वाला क्वेश्चन में शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक एक चीज़ मैं आपको करवाऊंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन खतरनाक क्यों भी है? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है और अलॉटमेंट पर अरियर्स हुआ है।
तो हमने पढ़ा था अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और अलॉटमेंट पर अरियर्स होता है तो फिर हमें कॉल्स एंड अरियर्स का कैलकुलेशन भी करना पड़ता है वर्किंग नोट में। तो इसमें लगभग सारी चीज़ें हमारी, प्रीमियम को छोड़कर बाकी सब कुछ है इस क्वेश्चन में जो भी हमने सीखा है। तो लेट्स सी, समरी बनाते हैं। समरी मैं कैसे बनाता हूँ, मैं सबसे पहले लिखता हूँ भैया 50,000 शेयर्स इशू हुए थे, एक की कीमत थी हमारी 10 रुपीज़, कोई प्रीमियम नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो 10 रुपीज़ ही मेरे पास आना था। कैसे आ रहा है, 3 4 2, तो 3 4 7 8 9, बाकी बचा 1 हो जाएगा फाइनल कॉल का अमाउंट, कोई प्रीमियम नहीं है। इस तरीके से मेरे पास पैसा आया। नाउ एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो मुझे रिसीव हुई कितने शेयर्स की, 60,000 शेयर्स की, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस 60,000 का हमने क्या किया, इस 60,000 में से 10,000 वालों को हमने पूरे 10,000 दी, कोई पैसा वापस नहीं लौटाया और कोई ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं, पूरे 10,000 दिए। फिर 20,000 वालों को 15,000 दिए और फिर 30,000 वालों को 25,000 दिए। इस तरीके से आपने प्रो राटा अलॉटमेंट किया। यहाँ रिफंड किसी को भी नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, सबने पैसे दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 2000 शेयर्स थे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये 2000 अलॉटेड नहीं है, अप्लाइड दिया हुआ है। ये अपना फोकस वाला बात है। इसने क्या करा है हमको, इसने हमको अलॉटमेंट कॉल दोनों हमको नहीं दिया है, ये तीनों चीज़ें इसने हमको नहीं दी। उसके बाद हमने इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए और फॉरफिट करने के बाद 1000 शेयर्स रीइशू करे हमने, और वो भी कैसे करे, एट ₹8। मतलब यहाँ क्या है, ₹2 का डिस्काउंट दिख रहा है हमको। सो मैंने क्या करा, इस पूरे टेक्स्ट फॉर्म के क्वेश्चन को समराइज फॉर्म में यहाँ पर उतार दिया। समरी क्या होता है, पूरा जो क्वेश्चन है ना वो एक ग्लांस में आपके सामने लाके रख देता है और कोई इसका स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं है, ना कोई मार्क्स है। क्वेश्चन रीड करने में हमें हेल्प हो जाती है। चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। हमें पता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और कैटेगरीज ज़्यादा आ जाए तो हम लोग अलॉटमेंट टेबल बना लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाता है अलॉटमेंट टेबल से, और वर्किंग नोट भी बन जाते हैं हमारे। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट, ताकि आपको रिकैप भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है हमें कैटेगरी चाहिए, 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहला कॉलम होता है शेयर्स अप्लाइड, आया कितना, 60,000 आया है। कैसे आया है, पहली कैटेगरी में 10,000 है, दूसरी कैटेगरी में 20,000 है, तीसरी कैटेगरी में 30,000 है। उसके बाद हम ये देखते हैं आया कितना, उसके बाद हम देखते हैं हमने दिया कितना। भैया पहले वाले को पूरे दे दिए, दूसरे वाले को 15,000 दिए और तीसरे वाले को 25,000 दिए। ये शेयर्स का काम था। अब आएंगे पैसा कितना मिला। अभी तक तो शेयर्स देख रहे थे, अब देखेंगे पैसा कितना मिला। एप्लीकेशन 3 रुपीज़ का है तो 3 रुपीज़ के हिसाब से देखेंगे, मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ ₹3। अब पैसा आपको अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से मिलता है, तो आप अप्लाइड को मनी रिसीव से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए मैंने अलॉटमेंट टेबल जब सिखाया था सेम कलर डाला था। अब जब पैसा मिलेगा तो एप्लीकेशन के हिसाब से मिलेगा, तो 10,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3 और 30,000 इंटू 3, टोटल पैसा मिला 180,000। अब ये जो पैसा मिला है इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, अगर रिफंड किया है तो बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वापस कर देते हैं। अगर नॉर्मली पूरे शेयर्स अलॉट करे हैं तो जितने एक्चुअल